नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैमाने से रिलेटेड, यानी जितने भी पैमाने होंगे हम एक पैमाने को दूसरे पैमाने में कन्वर्ट करेंगे। तो जब पैमाने को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ बातें ज़रूरी होनी चाहिए, कुछ आपको आना चाहिए। तो उसको आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम पैमाने को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक और बात बता दें आपको कि जितने भी बोर्ड एग्जाम के होते हैं या फिर वनडे एग्जाम होते हैं तो उन सभी में पैमाने से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पैमाना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए हम बताते हैं इसमें। देखिए, तो पैमाने के लिए देखिए 4 पैमाने होते हैं। जो पहला पैमाना हमारा होता है वो सेल्सियस है। पहला पैमाना हमारा क्या है? सेल्सियस है। तो सेल्सियस का जो गलनांक होता है, सेल्सियस का जो गलनांक होगा, सेल्सियस का जो गलनांक होता है वो हमारा होता है 0 से यानी 0 सेल्सियस पर। और जो हमारा क्वथनांक होता है वो हमारा कितना होता है? 100 सेल्सियस। तो ये रही किसकी बात? सेल्सियस की बात रही। अब हम इसी तरीके से, ये पहला था। और दूसरा हमारा देखिए क्या है? केल्विन है। दूसरा क्या हुआ? केल्विन हुआ। तो केल्विन जो होता है इसका भी क्या होता है? गलनांक। तो गलनांक इसका होता है 273 केल्विन। तो ध्यान दीजिए एक्चुअल में क्या है कि 273 है, नहीं होता क्या है 273 ये समथिंग होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम केवल आपको सूत्र क्रिएट करना है, केवल यानी ट्रिक की सहायता से आप समझ लीजिए एक तरह से क्या है ट्रिक है। तो उस बेस पर ये बताएंगे आपको। तो इसलिए हमने क्या लिया 73, और यहाँ क्या ले लिए हमने यहाँ 300 क्या हो गया हमारा? ये 73 हो गया केल्विन। इसी तरीके से आता है एक फ़ारेनहाइट होता है पैमाना। तो फ़ारेनहाइट का भी क्वथनांक जो हमारा गलनांक होता है वो क्या होता है? 32 होता है। और जो इसका क्वथनांक होता है वो 212 होता है। सेम इसी तरीके से एक और पैमाना है जो R, यानी R से इसको डिनोट करते हैं, यानी ये र्यूमर है। ये भी डिग्री में होता है, ये भी डिग्री में होता है। तो इसका भी क्या गलनांक इसका क्या हो जाएगा? इसका भी 0 होता है। और ये क्वथनांक 80 हो जाएगा, 80 र्यूमर। तो देखिए इसमें जो ये डिग्री लगाए हैं यानी र्यूमर लगाए हैं जिसको डोनेट किए हैं, यहाँ देखिए केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है। तो ये सब के सब तीनों, ये कौन कौन तीनों? ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये सब किसी पद्धति में नहीं आते हैं। और जो केल्विन है ये हमारा किसमें? MKS पद्धति में आता है, MKS। तो ये बात ध्यान देना है कि MKS पद्धति में आता है। तो चलिए अब इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं थोड़े से एक सिंपल और बेसिक तरीका। तो देखिए सिंपल और बेसिक तरीका वो क्या है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए जैसे एक सूत्र की सहायता से हम बताना चाहेंगे कि ये सेल्सियस माइनस गलनांक, ध्यान से देखिए सेल्सियस माइनस गलनांक अपान में देखिए क्या हम कर रहे हैं कि क्वथनांक माइनस क्या कर दें? गलनांक। क्वथनांक माइनस गलनांक। तो ये इसी तरीके से हम सब पे नियम लगाएंगे, यही नियम, सेम यही नियम। जैसे हमने क्या किया? सेल्सियस माइनस गलनांक किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे? क्वथनांक, ये जो क्वथनांक है, क्वथनांक माइनस गलनांक क्या है? सेल्सियस माइनस गलनांक। और क्या है? क्वथनांक माइनस गलनांक। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इसमें भी करेंगे, केल्विन में। तो केल्विन में करेंगे तो क्या होगा? केल्विन माइनस गलनांक अपान गलनांक और क्वथनांक माइनस गलनांक। तो ये कंडीशन आती है निकल के चारों से, यानी चारों पैमाने से। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस गलनांक अपान क्वथनांक माइनस गलनांक। इसी तरीके से हो जाएगा कि र्यूमर माइनस गलनांक और क्या होगा? क्वथनांक माइनस गलनांक। तो ये कंडीशन होती है चारों में। तो ये केवल हम तरीका आपको बता दिए कि बस इसी तरीके से यानी इसी बेस पर होगा। तो चलिए अब इसी बेस पर हम क्या कर लेते हैं? फार्मूले को क्रिएट कर लेते हैं। तो फार्मूले को देखिए क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? अब हम आपको एक लाइन यहाँ से बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्या हमने किया? केल्विन माइनस, अब गलनांक क्या है हमारा? गलनांक का मान रख देंगे। गलनांक कितना है? 0। तो यहाँ क्या कर दिए? 0 रख दिए। अपान में देखिए अब क्वथनांक माइनस गलनांक, ये क्या है सूत्र हमारा? यहाँ से सिंपल बेसिक नियम क्या है? क्वथनांक माइनस गलनांक। तो देखिए क्वथनांक माइनस गलनांक, क्वथनांक का मान कितना है? 100 - 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इज इक्वल टू
बराबर क्या होगा, सेम इसी तरीके से इस पर भी इसका मान रख देंगे। तो यानी आएगा क्या, केल्विन माइनस गलनांक का मान कितना है 273 आएगा। अपान में करेंगे तो फिर से देखिए क्वथनांक हमारा क्या दिया है 373 है, उसके बाद गलनांक क्या है 273 है। तो क्या होगा यहाँ से 373 नेगेटिव क्या होगा 273, ये आएंगे इसके मान। अब इसी तरीके से क्या कर लेंगे हम, फ़ारेनहाइट के लिए करेंगे, इसी तरीके से किस पर, र्यूमर के लिए करेंगे, चारों के लिए करेंगे। तो चारों क्या कर देंगे, यानी कहने का मतलब एक है कि जो सेल्सियस हो गया और केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और र्यूमर हो गया, तो चारों में जो सूत्र यानी क्रिएट होगा, जो फार्मूला क्रिएट होगा ये उसका संबंध है। तो ध्यान से इसको समझिए आप, हमने समझाने का भरपूर प्रयास किया है आपको। देखिए इसी तरह क्या करेंगे फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट माइनस गलनांक करेंगे तो गलनांक का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, 32 दिया गया है। अब इसके बाद अपान में क्या आएगा, अब अपान में क्वथनांक माइनस गलनांक, तो क्वथनांक फ़ारेनहाइट का कितना है 212 है और निगेटिव यानी माइनस गलनांक कितना है 32 है, तो 32 हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद इक्वल टू बराबर में क्या होगा, सेम इसी तरीके से किस पर, र्यूमर पर भी कार्य करेगा, यही फार्मूला। तो क्या करेंगे यहाँ से र्यूमर माइनस इसका देखिए कितना दिया है आपको, गलनांक कितना है तो 0 है तो 0 लिख दिया हमने। अपान में क्या होगा, इसका देखिए क्वथनांक कितना दिया है तो 80 यानी 80 दिया है, तो इसके बाद निगेटिव ये आ जाएगा 0 गलनांक। अब ये आ जाएंगे। अब ये आने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसका जितने भी आए हैं, जितने हमने मान लिखा है इनका क्वथनांक और गलनांक का, क्वथनांक गलनांक, तो हमने जितना मान लिखा है, जितने आए हैं, अब हम उसको कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको हम मिटाते हैं, देखिए एक लाइन केवल मिटाए हैं। अब इतना मिटाने के बाद देखिए क्या होगा, इसमें से कैलकुलेशन इसका करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, ये सी यानी सेल्सियस अपान ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ इक्वल टू में क्या आएगा, केल्विन माइनस 273 आएगा, तो केल्विन माइनस 273। और इसको जब फिर इसका घटाएंगे यानी इसका निगेटिव करेंगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद यहाँ से आएगा 100 आएगा इक्वल टू। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसी तरह फ़ारेनहाइट के लिए क्या होगा, फ़ारेनहाइट का करेंगे तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा। इसी तरह सेम इसी प्रकार से आर माइनस आर अपान 80 आ जाएगा ये। तो इन चारों में कुछ इस प्रकार से संबंध है। अब इसमें से क्या करेंगे कि जो नीचे वाले देखिए, अब जो अपान वाले जितने भाग वाले हैं उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जितने कॉमन होंगे। तो यहाँ से देखिए कॉमन कुछ ये है, देखिए 0 0 यानी 0 क्या हो गया, कॉमन हो गया, हमने काट दिया इसको। अब इसमें से कुछ और कॉमन देखिए, इसको क्या कर दे रहे हैं 4 से काट दे रहे हैं। अब इसको भी क्या करें, सॉरी इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इसको भी काटेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यही सूत्र हम देखिए फिर से यहाँ नोट कर ले रहे हैं अच्छे से यहाँ हमने इसी को ड्रा कर दिया। देखिए क्या आएगा इक्वल टू, यहाँ आएगा केल्विन माइनस 273 अपान 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, ये हमारा आएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9 आ जाएगा। अब इक्वल टू आएगा हमारा आर यानी र्यूमर माइनस 4। ये जो हमारा आएगा यही चारों में यही फार्मूला क्रिएट हो गया। यानी बस ये आपको इतना पता रहेगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, यानी किसी भी बुक से टॉप से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, यानी जो केवल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से जितने क्वेश्चन होंगे वो सब के सब इस पर हल हो जाएंगे, सिर्फ इसी नियम पर। अब देखिए इस नियम के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि आपको जो फ़ारेनहाइट हमारा पैमाना था ये सबसे पहले इसी की खोज हुआ था, यानी सबसे पहले यही खोज किया गया था। और जो केल्विन होता है ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसको भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कभी कभी आपसे परम शून्यता पर पूछ दे यानी क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा 0 केल्विन पर होता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, यानी कुछ रही है इसकी बेसिक जानकारी। अब इसके चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं इसी सूत्र पे, यानी इसी फार्मूले पर हम आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे कुछ न्यूमेरिकल को। तो देखिए न्यूमेरिकल बताने के लिए आपको हम अभी बता दे रहे हैं न्यूमेरिकल। जैसे हमने क्या किया, इसको मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद देखिए जैसे आप ले लिए कि 27 अंश सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। एग्जाम्पल देखिए हमने लिया एग्जाम्पल, क्या लिए एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हमारा है 27 अंश सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। केल्विन में परिवर्तित करना है, केल्विन में बदलिए या परिवर्तित कीजिए।
बदलना है। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 27 अंश सेल्सियस को, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, 27 अंश सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो अब देखिए जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो इनको प्रश्न में क्या समझना है, क्या समझने की आपको देरी रहती है, यानी जिससे कि हम पकड़ लें प्रश्न को आसानी से लग जाए हमारा, ये इसमें तरीका ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे किसमें दिया है मान, एक मान दिया है सेल्सियस और दूसरा पूछ रहा है केल्विन, यानी सी, यानी केल्विन में और सेल्सियस में और किसमें? केल्विन में, दो ही है। तो सेल्सियस और केल्विन का फार्मूला हम क्या कर लेंगे, यहाँ ड्रा कर लेंगे। ये देखिए सेल्सियस और केल्विन का, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इसी फार्मूले पे लग जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए ये सूत्र था, तो ये हमने फार्मूला क्या किया, यहाँ क्रिएट कर लिए फार्मूला। ये हमारा कुछ इस प्रकार से देखिए था, ये आया है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, किसका मान दिया है? सेल्सियस का मान दिया है, केल्विन का मान पूछ रहा है, यानी केल्विन में बदलना है, ये कह रहा है, कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो अब सेल्सियस का मान दिया तो हम क्या कर लें आपको कि यही देखिए ये 27 दिया है और इक्वल टू ये अपान में क्या होगा 5 होगा हमारा। तो ये सूत्र हैं, ये बिल्कुल ही आसान से सूत्र हैं सब के सब, इसी पर सारे न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। इक्वल टू क्या आएगा हमारा केल्विन माइनस 273 अपान में क्या 5 आएगा। तो अब इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब केल्विन में देखिए इधर क्या है 273 क्या है, इधर निगेटिव है, यानी तो इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, यानी प्लस होगा। तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आएगा 273 प्लस आएगा 27। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से 300 बन जाएगा केल्विन, यानी ये हमारे क्या आ जाएंगे, इस प्रश्न का आंसर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। और एक एग्जांपल हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि जैसे आपसे पूछ दे कि 20 अंश केल्विन 20 अंश सेल्सियस को र्यूमर में परिवर्तित कीजिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे तब आप कैसा लगाएंगे? तो आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, हमने आप ही के लिए सब कुछ बनाया है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, 20 अंश सेल्सियस को र्यूमर में बदलना है, र्यूमर में कन्वर्ट करना है। र्यूमर में बदलना है। अब देखिए किसको, सेल्सियस को किसको, र्यूमर में। तो ध्यान दीजिए सेल्सियस को किसको, र्यूमर में, यानी एक बात आई सेल्सियस की और एक बात आई र्यूमर की। तो सेल्सियस और र्यूमर हमने दोनों का क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे कि जो सेल्सियस का हमारा सूत्र है और र्यूमर का, इसका एक संबंध बना लेंगे। तो क्या आएगा, ये सेल्सियस अपान 5 आ जाएगा और र्यूमर अपान ए इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेंगे, सेल्सियस यानी किसी एक का मान दिया रहेगा, एक का पूछेगा आपसे, जब भी कहेगा प्रश्न में ऐसी तब भी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप सेल्सियस का मान रख देंगे। सेल्सियस का मान कितना दिया है तो उतना मान रख देते हैं हम। सेल्सियस का मान दिया है आपका यहाँ 20 और अपान ये क्या होगा 5 और ये R अपान 4, ये हो जाएगा यानी र्यूमर। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसका क्या कर लेंगे, इसका अब हम करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। कटने के बाद क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 4, यहाँ से मिलेगा हमको 4, इसको यानी काटेंगे तो 4 मिलेगा। और ये जो 4 है यानी इधर आएगा तो क्या कर लेगा, ये R इक्वल टू क्या होगा 4 × 4 हो जाएगा। तो अब देखिए R यानी र्यूमर बराबर हमारा कितना यहाँ से मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो अब इसका ये राइट आंसर क्या होगा 16 र्यूमर, यानी सेल्सियस यानी 20 अंश सेल्सियस को र्यूमर में बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 16 मिलेगा, यानी 16 मिलेगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमने बताया आपको बेसिक तरीका और फार्मूला भी बताया आपको, तो इस पर आप सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।